द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल संसद में जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपना जलवा बिखेरा, उसके बाद अखिलेश यादव और अब कल्याण बनर्जी का भी एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कल्याण बनर्जी ने अपने वीडियो में सीधे तौर पर मोदी सरकार को घेरते हुए जो बातें कही हैं, वो बातें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि अब मोदी सरकार को घेरने के लिए किस तरीके की प्लानिंग अलग से शुरू हो गई है। और उस प्लानिंग के आधार पर जो काम हो रहा है, विपक्ष मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और उस मजबूती को दिखा भी रहा है। संसद में पहले दिन राहुल गांधी ने अपना जलवा बिखेरा, दूसरे दिन अखिलेश यादव और उसके बाद अब बारी कल्याण बनर्जी की थी। कल्याण बनर्जी ने भी सीधे तौर पर मोदी सरकार पर कई प्रहार किए। मोदी जी की गारंटी वारंटी नहीं, कित कित खेल का जिक्र करके टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कसा बीजेपी के 400 पार के नारे पर कंस। और ये सब कुछ जो है अलग तरीके से कहा। ये क्लिप तेजी से वायरल हो रही है, जरा आप देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मैं पहले वो आपको पूरा वीडियो दिखाता हूं, पूरा वीडियो बिना स्किप करें आप देखिएगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आखिरकार इस बयान को लेकर और क्या बातें हो रही हैं। देखिए जरा। 400 पार बोला था, खेल शुरू हो गया था सर, खेला हो शुरू हुआ ना। खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा है 400 में, कित 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 कितना हुआ 240। वो गेम में भी हारा गया इधर। सर आपको, हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे। एक बार देखने से साइड से आपको ही देख सर, हम इसलिए आपको, आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है। सुन लिया, कल्याण बनर्जी ने सीधे तौर पर कहा कि मोदी जी की गारंटी में कोई वारंटी नहीं है। मोदी जी जो बात कहते हैं उसके पीछे भी कोई लॉजिक नहीं है। 400 पार का नारा न जाने किस लॉजिक के तहत दे दिया है। दरअसल कल्याण बनर्जी जी ने जब बोलना शुरू किया तो उसके बाद से पूरे संसद में वो वीडियो जो है खूब वायरल हो रहा है। अब पूरे संसद में ऐसा वीडियो शायद किसी ने नहीं बनाया और इसकी अब चर्चा भी हो रही है। मतलब कल्याण बनर्जी के भाषण की खूब चर्चा हो रही है, लोग बातें कर रहे हैं। अब देखिए, अभिनव पांडे पत्रकार, इन्होंने भी लिखा कि आज संसद की सबसे वायरल क्लिप ये होने वाली है। कल्याण बनर्जी को सुनिए, महुआ का रिएक्शन देखिए। वैसे चू कित कित कौन सा खेल है, ये चू कित कित कौन सा खेल है, ये भी वो बोलने की कोशिश कर रही थी और महुआ मोइत्रा का रिएक्शन भी साफ तौर पर देखने लायक था। लेकिन अब आप समझिए किस तरीके से लेकर जो बातें कही गई हैं कल्याण बनर्जी के द्वारा, वो चर्चा का विषय बन गई है। मोदी जी की गारंटी में कोई वारंटी नहीं, कित कित खेल का जिक्र करके टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बीजेपी के 400 पार पर कसा तंज। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की सेरामपुर लोकसभा सीट से चौथी बार जीतकर पहुंचे टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी ने पहली स्पीच में बीजेपी के 400 पार के नारे पर प्रहार किया। लोकसभा में अपने अंदाज में बनर्जी ने निशाना भी साधा और इसके लिए बंगला और बिहार में खेले जाने वाले कित कित खेल का भी सहारा लिया। बनर्जी ने स्पीकर ओम बिरला को सबसे ज्यादा स्मार्ट भी बताया कि आप बहुत स्मार्ट हैं। ये बातें भी उन्होंने साफ तौर पर कही हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी बोले, नहीं चलेगी एनडीए सरकार, कि एनडीए सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। खैर ये बात अखिलेश यादव ने भी कही है और राहुल गांधी ने भी कही है कि यह सरकार बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। लोकसभा में बंगाल बिहार के खेल का जिक्र करके बोला हमला। बनर्जी ने कहा कि 400 पार का नारा था, 240 पर भी अटक गए। मतलब आप 400 पार का नारा दे रहे थे, 240 पर आकर अटक गए। यानी आप समझिए कितनी बड़ी ये हार है, मानसिक तौर पे हार है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बनर्जी के भाषण पर भी आपत्ति जताई है। क्या कुछ हुआ है लोकसभा में, डिटेल में हम आपको बताते हैं। दरअसल 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने अपने अंदाज में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। कल्याण बनर्जी ने कहा कि मोदी जी की गारंटी में वारंटी नहीं है। उन्होंने बंगाल बिहार में खेले जाने वाले चू कित कित खेल का जिक्र करते हुए कहा कि अब की बार 400 पार बोला था, खेल शुरू हो गया था सर। खेल तो बहुत सारे सर, चू कित कित भी खेल है। चू कित कित में चू भरा 400 में। कल्याण बनर्जी ने आगे कहा कित 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 कितना हुआ 240। ये खेल का जिक्र है। इस दौरान लोकसभा स्पीकर कल्याण बनर्जी की एक्टिंग को देखते रहे तो वहीं लोकसभा में मौजूद टीएमसी के दूसरे सांसदों ने, जो और सदस्य थे वहां पर, उन्होंने खूब ठहाके भी लगाए। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में भी नुकसान उठाना पड़ा है। पार्टी को 2019 में वहां 18 सीटें मिली थी और इस बार तो 12 यानी 6 सीटों का वहां पर नुकसान हो गया है। तो जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा वो बहुत ही एवरेज या फिर उससे भी लोवेस्ट कह लीजिए। कल्याण बनर्जी की स्पीच सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही, लोग लिख भी रहे हैं। अब इसको लेकर कल्याण बनर्जी बोले, स्पीकर को लेकर क्या बोले हैं कि कल्याण बनर्जी ने बाद में लोकसभा स्पीकर से कहा कि आप सबसे स्मार्ट हैं। सर हम आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे हैं। आपसे ज्यादा स्मार्ट और कोई जेंटलमैन इधर है ही नहीं, सबसे ज्यादा स्मार्ट आप हैं।
हम आपको ही देख रहे हैं, ये पहले मौके पर नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले कल्याण बनर्जी ने भी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी थी। तब उस पर काफी बवाल मचा था। तब उन्होंने मिमिक्री बाहर की थी, लेकिन इस बार उन्होंने, मतलब वो बाहर की थी, सदन के बाहर थी, लेकिन इस बार उन्होंने सदन में अपने अंदाज में बीजेपी के नारे और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा और स्पीकर ओम बिरला को सबसे स्मार्ट भी बता दिया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि एनडीए सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गिर जाएगी। बनर्जी ने कहा कि सिर्फ महाराष्ट्र और यूपी के इलेक्शन होने दीजिए, यह सरकार 1.5 साल में साफ हो जाएगी। कल्याण बनर्जी के बोलने के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री ने उनके भाषण को रिकॉर्ड में नहीं लेने की मांग उठाई है। कल्याण बनर्जी से रामपुर लोकसभा सीट से चौथी बार विधायक है। इस बार उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट कबीर शंकर बोस को शिकस्त दी है। कल्याण बनर्जी ने 1,74,000 वोटों से जीत हासिल की है और पटखनी दी है। तो आप समझ सकते हैं कि कल्याण बनर्जी का रुतबा क्या है और कल्याण बनर्जी किस रुतबे के साथ बात कर रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने जो सवाल दागे हैं, उन सवालों को अब अलग तरीके से भी देखा जा रहा। दरअसल उन्होंने खेल का जिक्र करते हुए बातें कही थी। राहुल गांधी ने पहले दिन जब बोलना शुरू किया तो कई मुद्दों पर जोर दिया और कई मुद्दों को जोर देते हुए उन्होंने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए कि आखिरकार ये सरकार क्या करना चाहती है। ये ना आपको रोजगार देना चाहती है, ना ये नीट पेपर के मामले पर बात करना चाहती है, और ना ही सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग के बारे में बात करना चाहती है, जिसका खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा था। 2 साल तक मुझे भी, मतलब 2 साल सजा सुनाई गई थी, बंगला भी मुझसे छीन लिया गया था। ये सब बातें भी राहुल गांधी ने जिक्र किया और उसमें जो सबसे मेन पॉइंट हिंदू वाला बोला था कि हिंदू जो है वो हिंसक नहीं होते हैं और जो हिंसक होते हैं वो हिंदू नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेकर कही गई बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने अंदाज में लेकर उसे कुछ अलग रंग देने की जरूर कोशिश की और अलग तरीके से बताने की कोशिश की, लेकिन हकीकत क्या है ये आप सब जानते हैं और शायद इसीलिए राहुल गांधी का समर्थन भी हो रहा है। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी सरकारी नौकरियों को लेकर, जो नौकरियां नहीं मिल रही उनको लेकर, या फिर 400 पार के नारे को लेकर, या फिर ईवीएम का मुद्दा जो सबसे ज्यादा हावी रहा, और ईवीएम के बारे में कहा कि अगर मैं 80 लोकसभा सीट जीत जाऊं तो भी ईवीएम पर मुझे भरोसा नहीं रहेगा, ईवीएम पर मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकता हूं, ये अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा। तो अब देखिए कि बार बार इस बात का जिक्र करके अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि इस बार विपक्ष ताकतवर है और इस बार राहुल गांधी ने भी यह बताने की कोशिश की विपक्ष ताकतवर है। और कल्याण बनर्जी को सुनने के बाद तो शायद ये बिल्कुल पूरी तरीके से तय हो गया किस तरीके से कल्याण बनर्जी ने अपनी बातें उठाई। कल्याण बनर्जी ने साफ तौर पर एक ही लहजे में यह बताने की कोशिश की है कि जो ये किया जा रहा है, जो कहानी आपके बीच गढ़ी गई थी, वो दरअसल एक खेल की तरह है जिसमें 400 की बार चू चू करके कही जाएगी, लेकिन कित 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 पर आएंगे तो कितना 240 पर अटक जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बेहद हास्यास्पद है, क्योंकि आप देखिए जहां भी भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम हो रहे थे 400 पार 400 पार 400 पार का पोस्टर भी लगता था, नेता बोलते भी थे, लेकिन दूसरे चरण के बाद भाषा बदल गई थी। फिलहाल क्या कुछ होगा ये तो अब जानते ही हैं, लेकिन विपक्ष इस बार ताकतवर दिखाई दे रहा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।